नमस्कार एवरीवन। दोस्तों, पहले भाग में हमने जाना था न्यूमरोलॉजी क्या है। दूसरे भाग में हमने जाना था ये कैसे काम करती है। इस भाग में हम जानेंगे नाम का क्या महत्व है और ये कितना महत्वपूर्ण है। सर, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ या नाम ही इम्पोर्टेंट है या एक इंसान के एनालिसिस के लिए कुछ और भी जानना रिक्वायर्ड है? देखिए उर्वशी, सबसे पहले मैं आपको नाम का महत्व बताऊं कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसका नाम होती है और जब कोई व्यक्ति उसका नाम लेता है तो उसके नाम को प्रोनाउंस करता है, बोलता है, उससे एक एनर्जी निकलती है जिससे उस व्यक्ति को पॉजिटिव या नेगेटिव पावर प्राप्त होती है। और नाम का बैलेंस न होना, बैलेंस मतलब जो व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ है उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करने वाला नाम अगर होता है तो व्यक्ति को सफलता, नाम जिसे बोलते हैं ना अपन, नेम एंड फेम, वो दोनों मिलते हैं। अच्छा। अब यहाँ पे एक चीज महत्वपूर्ण है, जब हम बैलेंस की बात कर रहे हैं तो बैलेंस का मतलब हुआ कि अगर किसी का नाम अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ के अनुकूल नहीं है या उसके नंबरों के अनुकूल नहीं है तो हम उसमें कुछ करेक्शन की बात करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है ये करेक्शन तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस करेक्शन के कारण कोई करप्शन ना हो जाए, कोई दिक्कत ना हो, ये अति महत्वपूर्ण बात है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, कई बार ये प्रश्न आता है कि कोई सामान्य आदमी जब अपना नेम करेक्शन की बात करता है और उसकी अगर नेम करेक्शन हो जाता है, वो बोलता है मेरे को बहुत कोई प्रभाव नजर नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा। जबकि हम लोग सामान्य तौर पे देखते हैं कि एक सेलिब्रिटी को ये चीज अच्छी या बुरी, मतलब इसका असर अच्छा या बुरा तुरंत देखने को मिलता है। देखिए, नाम का प्रयोग दो तरीके से है, एक तो बोलने में, दूसरा दिखने में। तो अब आप समझिए कि एक सेलिब्रिटी का कोई सीरियल है या पिक्चर है या कोई भी उसका प्रोजेक्ट है, उसके अंदर उसका एक तो नाम भी विजिबल होता है और दूसरा उसके नाम को लेने वाले, बोलने वाले लाखों की संख्या में होते हैं। तो उसके नाम का प्रयोग एक ही दिन में या एक ही बार में लाखों लाखों बार होता है, जबकि एक सामान्य व्यक्ति के नाम का उच्चारण शायद उतनी बार नहीं होता। एक कारण तो ये। दूसरा, आप एक चीज ऐसे समझिए कि किसी व्यक्ति ने अपना नाम करेक्शन कराया, उसने अपनी स्पेलिंग करेक्शन करा ली। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई नीता है, वो पहले NEETA लिखती थी और उसका अनुकूल करने के लिए मान लीजिए नाम हो गया NITA। अब उसने अपना नाम तो करेक्शन करा लिया, लेकिन दूसरा जो बोलने वाला है वो तो उसको नीता ही बोलेगा, उसको तो नहीं पता है। अब आप बोलेंगे भी करेक्शन तो वही कराएगा, उसमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क मेरा कहने का मतलब है कि प्रोनाउंसिएशन अगर चेंज होता है या नाम में कुछ और ऐड होता है तो उसके प्रभाव और जल्दी देखने को मिलते हैं। प्रभाव उस नीता को भी मिलेगा जिसने अपना नाम करेक्शन कराया है, लेकिन जब तक उसका प्रयोग जिस तरीके से हो रहा है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम देवेंद्र है, अब वो नाम देवेंद्र प्रसाद हो जाता है। देवेंद्र प्रसाद अगर उसको बोला जाता है तो नाम का प्रोनाउंसिएशन और मतलब दोनों चेंज होते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू चेंज होती है, तो वो उसका प्रभाव उसको जल्दी देखने को मिलेगा। लेकिन अगर प्रोनाउंसिएशन चेंज नहीं हुआ है और व्यक्ति का नाम भी कम बार प्रयोग हो रहा है तो थोड़ा उसमें समय लग सकता है कि उस व्यक्ति को उसका प्रभाव देखने में थोड़ा टाइम लगेगा। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज बताऊं कि नाम में मूलतः 3 भाग होते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अब फर्स्ट नेम से हम लोग को व्यक्ति की इनहेरेंट हैबिट्स के बारे में पता चल सकता है। मिडिल से हमको उसकी सोल एनर्जी, बोले तो जो उसका डीपेस्ट पार्ट है उसके बारे में पता चल सकता है। और लास्ट वन जो उसका लास्ट नेम है या जिसे अपन सरनेम बोलते हैं, उससे उसका डोमेस्टिक या फैमिली इन्फ्लुएंस के बारे में पता चलता है। तो नाम के जो अलग अलग हिस्से हैं वो व्यक्ति के अलग अलग हिस्से के बारे में भी बता सकते हैं। इसलिए नेम करेक्शन के लिए बहुत ही
बहुत ही एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति की मदद लेना आवश्यक है और उसके अलावा उसको प्रयोग करने से पहले उसके बारे में एक बार ये देख लेना जरूर आवश्यक है कि वो नाम करेक्ट हुआ है, करप्ट तो नहीं। ओके। अब आपने मेरे से एक प्रश्न और पूछा था कि डेट ऑफ बर्थ और नाम के अलावा भी कुछ चाहिए क्या। तो प्राइमरली मैं आपको एक बात बोल सकता हूं कि एक जनरल प्रेडिक्शन के लिए, एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए ये दो चीजें बहुत हैं, उसके बारे में बहुत कुछ तक मदद की जा सकती है। लेकिन अगर हमको किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में जानना है, किसी स्पेसिफिक और डिटेल में अगर हमको बात करनी है, तो कई बार हमको वो व्यक्ति जहां पे रह रहा है या वो व्यक्ति जहां पैदा हुआ है उसके बारे में, बोले तो उस प्लेस के बारे में, प्लेस ऑफ ओरिजिन और प्लेस ऑफ स्टेइंग कई बार महत्वपूर्ण होता है। और कुछ तरीके में हमको उस व्यक्ति के पार्टनर या पेरेंट के डेट ऑफ बर्थ की भी आवश्यकता पड़ सकती है। पर ये डिपेंड करता है कि सामने वाला जिस प्रश्न को लेके आया है उस प्रश्न को हल करने के लिए या उसकी मदद करने के लिए किस किस की डेट ऑफ बर्थ या क्या क्या स्थान, नाम या इसके अलावा और किसी चीज की क्या जरूरत पड़ सकती है। तो मूलतः अगर अपन एक बात समझें तो हमें ये समझ में आएगा कि एक व्यक्ति जिसका एक अपना नाम है, एक अपनी डेट ऑफ बर्थ है, तो उस पे जो प्रभाव जिस चीज का पड़ सकता है, जिस चीज का मतलब जहां वो रह रहा है उसके मकान का नंबर हो सकता है, उस जगह का नंबर हो सकता है, जिसके साथ वो रह रहा है उनके नंबर का प्रभाव हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति का प्रश्न क्या है या वो व्यक्ति किस उद्देश्य के साथ में ये हमसे पूछने आया है। मेरा इस बारे में ये कहना है। धन्यवाद कुंज इस जानकारी के लिए। दोस्तों धन्यवाद आपका भी, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने पहले और दूसरा भाग नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें। धन्यवाद।